इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा। बोले महाराज फिर भी आप बताओ, कुछ तो बताओ। मैंने कहा क्या पूछना है? बोले मेरा फ्यूचर क्या होगा है? मैंने कहा तेरा फ्यूचर क्या होगा? बोले मेरा भविष्य क्या होगा, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा है? बूढ़े लोग रोते हैं मेरा अतीत कैसा था, और जवान रोता है मेरा फ्यूचर कैसा होगा। अरे मैंने कहा मैं महावीर के वंश में पैदा हुआ हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अतीत हमारे हाथ में नहीं है, वह हाथ से निकल गया है, और भविष्य हमारे पास आया नहीं है। इसलिए नादान वर्तमान में जी ले, वर्धमान हो जाएगा, न भूत की चिंता करना। आज में जियो मेरे भाई, आज में जियो, कल का क्या पता है। सामान 100 बरस का, पल की खबर है। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों के बच्चों का क्या? अरे तब तक तू जिएगा क्या? कोरोना में कितने चले गए, और लहर आ गई तो अपना भी काम निपट जाएगा। विचार कर सोचना है आपको, क्या होगा क्या होगा। फालतू की चिंता, फोकट का भार लेकर जी रहे हो। आज जियो, अभी जियो, इसी वक्त जियो। जो कुछ भी पाना है आज पाओ, अभी पाओ, इसी वक्त पाओ। अब ले लगे हैं नासिक वाले, चौमासा कर लो, चौमासा कर लो, चौमासा कर लो। अरे मेरे भाई आज का तो मजा ले लो, फिर चौमासे का देखेंगे। आज का तो मजा ले नहीं रहे, चातुर्मास करो, चातुर्मास करो। अरे आज का मजा लो, अभी का मजा लो। यदि आज का आनंद ले लिया तो मैं कहता हूं संत के पास बैठा हुआ आधी घड़ी भी आनंद ले लिया, वह किसी चातुर्मास से कम नहीं हुआ करता है, वह किसी चौमासे से। आज ही जी लो, चौमासे तक क्या तुम रहोगे हम रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। आज में नहीं जीता आदमी, आज अपना। उस आदमी ने कहा मेरा फ्यूचर बताओ। मैंने कहा फ्यूचर यूचर मैं नहीं जानता हूँ, मेरी तो कुछ परिभाषाएं अलग हैं। मैंने कहा एक बात बता, एक तेरे को फ्यूचर बदलना है? बोले हाँ, 2-4 ज्योतिषियों ने कहा तेरा भविष्य तो बड़ा बेकार है। मैंने कहा मुझे भी लग रहा है देख करके। मैं ज्योतिषियों का विरोध क्यों करूँ भाई? उनकी रोजी रोटी पे लात क्यों मारूँ मैं? मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, मुझे भी लग रहा है। तो बोले महाराज फ्यूचर बदल सकता है क्या? मैंने कहा क्यों नहीं बदल सकता, बिल्कुल बदल सकता है। तो बोले कैसे बदलेगा? मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा नेचर बदल ले, फ्यूचर अपने आप बदल जाया करता है। आदमी का नेचर ही उसका फ्यूचर हुआ करता है। यदि नेचर अच्छा है तो फ्यूचर अच्छा है, और नेचर खराब है तो फ्यूचर बर्बाद है। ध्यान रखना। कैसा नेचर है तुम्हारा, कैसा व्यवहार है तुम्हारा? घर के 4 लोगों से प्रेम से बात करते हो, मुस्कुरा के बात करते हो, बड़ों को सम्मान देते हो, या उलाहने देते रहते हो, या एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हो? ध्यान रखना, कोई स्वर्ग नहीं और कोई नरक नहीं है। अच्छा व्यवहार ही हमारा स्वर्ग है, और बुरा व्यवहार ही हमारा नरक हुआ करता। व्यवहार बदल लो, व्यवहार बदल लो। दूसरों का नेचर बदलने का दुस्साहस मत करना, अपना नेचर बदलने का साहस पैदा करो अपने जीवन में। बदल लो ना अपने जीवन को, सोच ही तो बदलना है, और क्या करना है? विचार करिए, सोचिए। एक आदमी बोले हम लोग सड़क से गुजर रहे थे, नग्न दिगंबर साधु हैं। एक आदमी बोला पागल जा रहा है, पागल पागल, ये कपड़े नहीं पहना है। हमारे साथ चलने वाले को बड़ी गुस्सा आई, बोली महाराज इसका मुंह तोड़ दें। मैंने कहा मेरे से पूछ के? मैं अहिंसा वाला और तू मुझसे ही गवाही ले रहा, मुंह तोड़ दे। मैंने कहा मुंह मत तोड़ उसका। तो बोले क्या करे? मैंने कहा मूड बदल ले अपना। बोले मतलब क्या है? मैंने कहा वो क्या कह रहा है? बोले पागल कह रहा है। मैंने कहा बिल्कुल राइट कह रहा है, मैं तो पागल हूँ। बोले पागल हूँ? बोले हाँ। मैंने कहा पागल में 3 अक्षर हैं, पागल। अरे जो पाप को गलाने में लगा है वो पागल हुआ करता है, और मैं संत हूँ, मैं पाप को गलाने में लगा हूँ। मैंने कहा सही तो क्या, उसने क्या बुरा कह दिया मेरे भाई? बोले ये लुच्चा जा रहा है। मैंने कहा क्या बुरा कह रहा है? मैं केसों का लॉन्च करता हूँ इसलिए लुच्चा हुआ करता हूँ। ध्यान रखिए, संत गाली को गीत बनाना सीखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गीत को भी गाली बना लिया करते हैं, और मैं पुलक सागर कहता हूं जो गाली को गीत बना लेता है वो ही महावीर के पथ पर चलने वाला संत हुआ करता है। विचार करना है, सोचना है आपको, क्या दिक्कत है? लोगों ने कुछ कह दिया, आप से बाहर हो गए, लखनऊ के नवाब की औलाद हो क्या तुम? ध्यान रखना, हमको कोई कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता भाई? कौन सा तुमको अधिकार मिला है? यहाँ तो मोदी जी को नहीं छोड़ते, तुम कहाँ लाइन में लगते हो? नहीं, यहाँ के मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ,
ध्यान रखना है, सोचना है, आपको विचार करना है, महान स्थान पर नहीं। एक बात याद रखना, अपने आप को बदलने का प्रयास करो। एक बेटी थी, कितनी देर बोलना है मुझे? बोलो। 1 घंटा? उसके बाद घर में जाके तुमको खाना बनाना है क्या? नहीं, ये लोग तो यहां खा के जाएंगे। विचार करिए। एक लड़की थी, उसके पिता ने उससे बहुत लाड़ किया, बहुत प्यार किया। करना ही चाहिए, मैं नहीं कहता हूं कि कोई पिता अपने बच्चों से प्यार ना करे, बहुत प्यार करना चाहिए। और आजकल तो एक ही होती है तो ज़्यादा प्यार करना चाहिए। बहुत प्यार किया, लेकिन माँ बाप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बड़ा पारिवारिक प्रवचन है आज का मेरा, कि इतना लाड़ मत करना, इतना लाड़ मत करना कि तुम्हारे लाड़ में उसका व्यवहार बिगड़ जाए। ध्यान रखना। बेटियों पर विशेष ध्यान दो, लड़कों पर भले मत दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इन पे क्या ध्यान देना। जितना ध्यान देना है बेटियों पर ध्यान देना। एक लड़की मेरे पास आई, बोले महाराज मेरे मम्मी पापा बहुत खराब हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? बोले कुछ उपाय बताओ। मैंने कहा मम्मी पापा बदल ले। बोले वो कैसे बदल सकते? तो मैंने कहा फिर अपना नेचर बदल ले, 2 में से एक चीज़ बदलना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा क्यों खराब है? बोले देखो ना मेरा भैया रात को 10 बजे भी आए तो उसको कोई कुछ नहीं बोलता है, वो कैसे भी कपड़े पहने उसको कोई कुछ नहीं बोलता है, वो कितनी भी मस्ती करे उसको कुछ नहीं होता है। मैं थोड़ी सहेली के घर से लेट होकर आ जाऊं, मुझ पर 1000 प्रश्न की झड़ी लगा देती है। दादाजी कहते कहाँ गई थी, इतनी लेट क्यों हो गई? पापा कहते कहाँ घूमती रहती है, टाइम पे घर नहीं आती है। मेरे कपड़ों पे पाबंदी लगाई जाती है, मेरे घूमने पर पाबंदी लगाई जाती है। भैया कुछ भी करे उसको कोई कुछ नहीं बोलता है। मेरे ऊपर सबकी बंदिशें लगा दी जाती हैं, तू ऐसा मत कर, तू वैसा मत कर। भैया रात दिन फेसबुक में लगा है और मैं एक बार भी व्हाट्सएप चला लूं तो मेरी खाट खड़ी हो जाती है। ऐसे मम्मी पापा मेरा तो जीवन दुभर हो गया है, मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में, मैं क्यों लड़की बन करके पैदा हुई हूं। मैंने कहा लड़की का मूड बहुत ज्यादा ऑफ है भाई, बहुत ज्यादा खराब है। मैंने कहा बोले हर चीज पर मेरी पाबंदी है, हर चीज पर मुझसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने कहा एक बात पूछूं बेटा? बोले हाँ। मैंने कहा एक बात बता, तेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं दुनिया में, इससे अच्छे माँ बाप दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं हो सकते। सौभाग्यमान कि तुझे ऐसे माता पिता मिले हैं जो पूछते हैं बेटी तू कहाँ गई थी, जो पूछते हैं बेटी तू क्या खाती है, जो पूछते हैं बेटी तू क्या पहनती है। अरे बोले ऐसे कैसे अच्छे, आप तो महाराज हैं, आपको क्या है, हमसे पूछो हम पे क्या बीतती है। मैंने कहा एक प्रश्न का उत्तर दे दे, तुझे उत्तर मिल जाएगा। बोले क्या? मैंने कहा एक बात बता, यदि आपके घर में हीरे की एक कणी है, हीरे का एक वो टुकड़ा रखा है। बोले हाँ महाराज है, एक डायमंड तो है। तो बोले मैंने कहा डायमंड है ना? बोले हाँ। मैंने कहा बता माँ बाप डायमंड को कहाँ रखते हैं? बोले एक डिब्बी में रखते हैं, डिब्बी के ऊपर एक डिब्बा होता है, डिब्बा के ऊपर एक और डिब्बा होता है, फिर एक अलमारी होती है, उसमें लॉकर होता है, उसमें इंटरलॉक भी हुआ करता है, उसमें ताले में चाबी में डाल के रखा जाता है। मैंने कहा एक बात बता, तेरी मम्मी जब बाजार से सब्जी लेकर आती है, सब्जी कहाँ रखती है? बोले कहाँ रखती है? मैंने कहा लॉकर में रखती है क्या? बोले नहीं वो तो डोलची में पड़ी रहती है। मैंने कहा एक बात याद रख बेटा, बेटियां घर का हीरा है और बेटे साग सब्जियां हुआ करते हैं। एक बात याद रखना, हीरे को संभाल के रखा जाता है और साग भाजी को ताली बजा दो। विचार करिए, सोचिए, सब्जी भाजी को कोई संभाल के रखता है क्या? हिफाजत से रखता है क्या? लड़कों की जिंदगी तो सब्जी भाजी की तरह है, माँ बाप की नजरों में, इनकी में तो पूछो ही मत, कोई है ही नहीं हिफाजत अपनी। ध्यान रखना, बेटी मर्यादा का हीरा होती है और कोई माँ बाप उस पर अंकुश लगाए ना तो बेटियों को बुरा नहीं मानना चाहिए। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें 2 दर्जा मिला है, उन्हें ये सोचना चाहिए मेरे माँ बाप यदि मुझ पर रोक लगा रहे हैं तो मेरे माँ बाप की नज़रों में बेटे से ज़्यादा बेटी की कीमत हुआ करती है, जो कीमती होता है उसे संभाल। बोली महाराज ऐसी बात है? मैंने कहा ऐसी बात है। बोली मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा इसलिए रो रही थी, ध्यान रखना, अब सोच ले। दूसरे दिन आई, बोले महाराज सच कहते हो आप, मेरे माँ बाप जैसे माँ बाप दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं होंगे। ध्यान रखना, क्या बदलना है? नेचर बदलो, फ्यूचर बदल जाएगा। थोड़ी सी सोच ही तो बदलना है, कोई बड़ा भारी संसार थोड़ी बदलना है हमको। थोड़ा सा विचार बदल लो, थोड़ी सी सोच बदल लो। एक महिला आई, बोले मेरा पति बहुत खराब है। मैंने कहा किसका अच्छा है? पति कभी अच्छा होता है क्या?
ये तो हमेशा ही खराब होता है। नासिक में कोई नई बात थोड़ी, ऑल इंडिया का पति खराब है। सारी दुनिया उसे अच्छा कहे, सारी दुनिया उसे बड़ा बड़ा सम्मान दे, पद्मश्री दे, पत्नी की नज़रों में तो बुद्धू राम, ध्यान रखिए, उसकी नज़रों में कभी नहीं मिला करता है सम्मान है। तो बोले बहुत खराब है मेरा पति। मैंने कहा क्यों? बोले थोड़ा उसको सुधार दो। मैंने कहा क्या सुधारना है मुझे? मैंने कहा बिगाड़े तू और सुधारे हम। अरे बोले जन्म का बिगड़ा है। मैंने क्या बिगाड़ा उसको? माँ बाप से ही बिगड़ा आया है, ऐसा मिल गया मुझे खोटा सिक्का। अरे मैंने कहा कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आता है। बोले मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले देखो ना महाराज, पूरा नासिक आपके दर्शन को आ रहा है, जो देखो वो आ रहे हैं, जाति पाति पंथवाद सब छोड़कर आपके दर्शन को आ रहे हैं। मैं भी जब से तुम आई हो रोज प्रवचन में आ रही हूँ। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है तुझे? बोले मोरे जो ये है ना ये। मैंने कहा ये क्या होता है भाई? अब हम लोग क्या जाने शादी विवाह की भाषा क्या होती है। मुझे थोड़ी मालूम कि ये माने पति। स्कूल में तो मैंने पढ़ा था ए फॉर एप्पल, नासिक में होता ए फॉर पति देव, है ना। यहाँ क्या यही तो बोलते हैं, हमारे ए है ना, अहो क्या बोलते? हाँ आ रही है मराठी थोड़ी तो, वो बड़ी प्यार से कहती अहो, वो कहता कहो। बोली मजे में रहो, ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। बोले मेरे जो पति देव है ना। मैंने कहा हाँ। बोले बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? बोले सबके पति आते हैं प्रवचन सुनने, मेरा नहीं आता है। अरे मैंने कहा मत आने देना, क्या दो एक आध कुर्सी खाली रहेगी, क्या बिगड़ रहा है? भंडारी जी को बिठा देंगे उसमें, फिलिंग दी ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। तो बोले कि नहीं महाराज थोड़ा देखो मजाक मत करो, मुझे सही बताओ, मेरा पति मंदिर नहीं आता है, आपके दर्शन को नहीं आता है। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले सबके पति आते, यानी उसे ये मतलब नहीं है कि जो धार्मिक बन जाए, उसे ये मतलब है कि सबके क्यों आते हैं, सबके आते तो मेरा भी आना चाहिए। इस सोसाइटी में इज्जत का सवाल है, भगवान से तो उसे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने कहा मामला क्या? बोले नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। मैंने कहा तूने बोला नहीं होगा, एक बार ले आ मेरी सभा में, रोज रोज आएगा बिना बुलाए, ध्यान रखना। बोले नहीं वो आना ही नहीं चाहता है। तो मैंने कहा क्या करूं? बोले कि मैंने कहा फिर इतना खराब पति क्यों चुना? बोले वो तो नारियल खरीदने के बाद पता चला कि सड़ा है। तो मैंने कहा अच्छा ठोक बजा के देखती। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यहां से जब आप घर जाओ ना, तो उदास चेहरे लेकर नहीं, हंसते चेहरे लेकर के जाओ। यही जीवन का सत्संग हुआ करता है, हंसते मुस्कुराते हल्के मूड में। ऐसा सीरियस प्रवचन मत सुनो कि बिल्कुल बैठ गए ऐसे चुपचाप। पता चला महाराज बोले यह जीव चार गति संसार में, पब्लिक बोली भटक रहा है, यानी आगे का प्रवचन पब्लिक को मालूम है। फिर क्रांति खड़ी नहीं हुआ करती है। मैंने कहा कि एक बात कर, तेरा पति। बोले नहीं ऐसे तो अच्छे। अब क्या करे, दिल है कि मानता नहीं। बोले वैसे तो अच्छे। तो मैंने कहा कैसे खराब है? बोले ऐसे तो मुझे रोज लेकर आते हैं गाड़ी पे, छोड़ देते हैं, मैं प्रवचन सुनती हूँ और मंदिर जाती हूँ, वो चले जाते हैं, और जब मंदिर से मेरे जाने का समय होता है मुझे लेने आ जाते हैं। मैंने कहा पगली, इससे अच्छा पति किसको मिलेगा दुनिया में? इतना अच्छा पति, कई के पति तो ऐसे जो ना आते हैं और ना आने देते हैं। तेरा पति कितना किस्मत वाली है तू। एक बात याद रखना, जितना इंतजार तू मंदिर में भगवान का नहीं करती, उससे ज्यादा वो सड़क पे तेरा इंतजार करता है। इतना अच्छा पति दुनिया में किसे? धन्यवाद देना सीखो विचारों को। नहीं पति बोलो या बेचारा, दोनों पर्यायवाची है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ तो धन्यवाद दिया करो, कुछ तो खुश हो जाया करो इन पे। हाँ बजा दो ताली। देखो कितनी बजी आज पहली बार की। महाराज चौमासा कर लो, कोई सुधरे या ना सुधरे, बीबी सुधर जाएगी। यानी बिगाड़ो तुम और सुधारे हम, ध्यान रखिए। विचार, लड़की थी, बहुत प्यार किया उस सेठ ने लड़की को, इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार इतना दुलार कि लड़की लाड़ लाड़ में जिद्दी हो गई, अहंकारी हो गई। ज्यादा प्यार मत करो, एक बात ध्यान रखना, प्यार तो करो लेकिन इतना भी मत करो। एक्स्ट्रा लव और एक्स्ट्रा केयर कभी कभी नुकसानदायक हो जाती है, ध्यान रखना। एक्स्ट्रा मत करो, कुछ भी लिमिट का करो। लड़कियों पर ज्यादा जिम्मेदारी है आपको। लड़की को 2 जीवन जीना है,
एक पति के घर का जीवन जीना है और एक पिता के घर का जीवन जीना है। मैं तो कहता हूँ कि बेटी का जीवन, लड़कियों का जीवन यदि सही तरीके से जिए तो किसी संत की तपस्या से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, कैसे वह एक अपरिचित घर को अपना लिया करती है, कैसे अपरिचित लोगों को अपना बना लिया करती है, कैसे परिचित जिसमें 20 साल 22 साल रही वो घर पराया हो जाता है। वो जिस घर को आज तक नहीं देखा वो घर उसे अपना लगता है। इतना बड़ा भावनाएं और इतनी बड़ी सद्भावनाएं ईश्वर ने केवल नारी के हृदय में दी है, किसी आदमी के हृदय में नहीं हुआ करती है। दूसरों को अपना लेना ये बहुत बड़ी बात हुआ कर, बहुत बड़ा ये जीवन का सूत्र है। ध्यान रखिए, लड़की इस बड़ी हो गई, एक पिता को चिंता हुई कि बेटी की शादी कर देना चाहिए। हर माँ बाप को ये चिंता होती है कि समय रहते बेटी का विवाह कर देना चाहिए। उस पिता ने बहुत लाड़ प्यार से पाला था। समय कम है इसलिए कहानी ज्यादा नहीं खींचूंगा। तुम ही इतने खींच चुके हो कि कहानी खींच के क्या करूंगा। शादी कर दी उसने, एक अच्छे घर में विवाह किया, लेकिन लड़की थोड़ी जिद्दी थी, अहंकारी थी। 8 बजे सोकर उठती थी, सास बिचारी 4 बजे उठ जाती थी। बहू उठ रही है 8 बजे, जमाना ऐसा ही है, मेरी बातों में मत लगना, वो तो 8 बजे ही उठेगी। ध्यान रखना, नहीं तो एक बार एक दुर्घटना घट गई कि एक जगह शादी हो गई तो सुबह सुबह अम्मा जी झाड़ू लगा रही थी, तो बेटे को दया आई, यार इस उम्र में झाड़ू लगा रही है, पत्नी से तो कह नहीं सकता है। उसने कहा ला माँ मैं झाड़ू लगा देता हूँ। माँ ने कहा पागल है क्या, ये झाड़ू लगाना हम महिलाओं का काम है, तेरा नहीं, जा बेटा तू जा कर के सो जा। बोली नहीं माँ झाड़ू मैं लगाऊंगा। माँ बोली नहीं झाड़ू मैं लगाऊंगी। बोले नहीं मैं झाड़ू लगाऊंगा। बोले नहीं मैं बात इतनी बढ़ गई, झाड़ू में खींचतान मच गई। बहू का मूड खराब हो गया, पूरी आवाज वहां तक पहुंच गई। फट से दरवाजा खोला, बोले अरे मूर्खो लड़काए को रहे हो। बोले क्यों, सुबह सुबह झगड़ा कर रहे, मेरी नींद में डिस्टर्ब कर दिया है। बोले हुआ क्या, बोले कि क्यों लड़ रहे तुम लोग। अरे बोले सास बोली बहू तू जाके सो जा, सो जा, पंचम काल की कलयुग की बहू है, तू सो जा आराम से, झाड़ू मैं लगा रही हूँ। ये लड़का कह रहा मैं लगाऊंगा। लड़के ने कहा नहीं माँ मेरे होते तू झाड़ू नहीं लगाएगी। बहुरानी भी बहुरानी थी, फैसला कर गई। बोले लड़ते काय को हो मूर्खो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन तुम लगा लिया करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा।